अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू फिर वही एक बार कि ईसाई फिर क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम्स में ये देखा कि उनके कई दलीलें जिसके ज़रिए से वो साबित करना चाहते हैं कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम हैं, एक एक करके हमने देखा कि वो सारी दलीलें जैसा वो समझते हैं वैसा नहीं है। मैं उन दलीलों को फिर से दोहराने के बजाय फ़ौरन ही अगली दलील जो वो पेश करते हैं कि इसके ज़रिए से ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई का दावा करते हैं उसको पेश करता हूँ। और एक जुमला वर्शिप के जब ये सवाल उठता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी ज़िंदगी में कभी ये कहा कि वो खुदा हैं, क्या किसी ने उनकी परस्तिश की, इबादत की खुदा समझ करके। और ये बहुत बड़ा चैलेंज ईसाई हजरात के लिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहीं पर भी बाइबल में अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने अपने ज़बान से ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, या कभी ऐसा कहा हो कि मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो। और ये बार बार चैलेंज दिया जाता है कि कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुदा नहीं कहा है। अगर कहीं से कोई ईसाई बता दे तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी तस्लीम करते हैं, लेकिन यकीनन वो हरगिज़ ऐसा पेश नहीं कर सकते। लेकिन जब बात ये होती है कि कहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश की गई, उनकी इबादत की गई, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं पर लोगों से कहा कि मेरी इबादत करो, तो ऐसा भी हमको कहीं नहीं मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि लोगों मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो, मेरे सामने गिर जाओ, मेरे सामने झुक जाओ। ऐसा भी कहीं हमको बाइबल में नहीं मिलता है। लेकिन इसके बजाय एक दूसरी बात मिलती है जो मैथ्यू की गॉस्पल चैप्टर नंबर 28, जिसको हम बाब कह सकते हैं, बाब नंबर 28 के अंदर, ये आखिरी बाब है मैथ्यू का, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, जिसके अंदर मुलाकात जब हवारियों से होती है तो हवारी आखिरी मौके पर ये कहते हैं कि डिसाइपल्स ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं और उनको वर्शिप किए, उनकी इबादत किए। वर्शिप का तर्जुमा अब ये ईसाई हजरात ये समझते हैं कि उनकी इबादत किए। तो एक जुमला ये मिलता है कि हवारी या डिसाइपल्स ईसा अलैहिस्सलाम को वर्शिप किए। वर्शिप के लिए जो वर्ड ग्रीक के अंदर है वो प्रोफिक्यूनोसन है, जिसका रूट वर्ड प्रोफकिनियो है, जिसका माना ये है कि किसी का हाथ चूमा जाए, किसी को किस किया जाए, किसी को चाटा जाए और किसी के सामने झुका जाए, रेंगा जाए। मुख्तलिफ माने इसके लिए जाते हैं। तो ये कहना कि ये वर्ड वर्शिप जिसका ट्रांसलेशन ग्रीक वर्ड प्रोफकिनियो से लिया गया है, तो उससे सिर्फ इबादत के लिए हम इस्तेमाल करें और कहें कि इससे इबादत ही मकसूद है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। तो ये भी आप जहन में रखें कि जो ओरिजिनल वर्ड है ग्रीक में प्रोफकिनियो, उसका कतई ये मतलब नहीं होता कि वर्शिप से इबादत ही लिया जाए। दूसरी जगह पर जो बात वर्शिप की मिलती है वो है जॉन की गॉस्पल बाब नंबर 9, जो मशहूर वाक़या है कि एक अंधे शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजज़े से उनको बीनाई देते हैं। वो फिर से पैदाइशी नाबीना होने के बावजूद, पैदाइशी अंधा होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी में पानी मिला करके, थूक करके उसको फिर वो आँखों के ऊपर मलते हैं और उसको पानी में धोने के लिए कहते हैं फ़लानी जगह पर, एक ख़ास मुकाम के ऊपर, उसकी रोशनी फिर से लौट आती है। तो ये शख्स जो अंधेपन में भीख मांगता था, भीख मांगने का इसका पेशा था, जो रास्ते के ऊपर खड़े होकर भीख मांगता था, ये शख्स के बारे में जब लोगों ने पूछा कि ये बीनाई तुझको कैसे वापस आ गई, किसने तुझे ये रोशनी दी, और वो बताता है कि
ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस क्राइस्ट ने, उन्होंने ये ऐसा किया, तब लोग जो है ताज्जुब करते हैं और यकीन नहीं करते और उसको झुटलाते हैं कि ये सचमुच में अंधा था या नहीं था, और कहानी पूरे चैप्टर के अंदर है, आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आखिर में जब वो अंधा शख्स जिसको बीनाई या रोशनी वापस आ जाती है, उसकी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से होती है आखिरी वर्सेस के अंदर, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 में, तो वो शख्स, वो अंधा आदमी जो अब रोशनी वाला है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को वर्शिप करता है। तो ये दो मकाम हैं जहाँ पर ईसाई हजरात ये कहते हैं, और इसके अलावा और भी मकाम हो सकते हैं, उसको मैं रद्द नहीं करता, और मुमकिन है कि दूसरी जगह पर भी ये वर्शिप वर्ड इस्तेमाल हुआ हो कि लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की वर्शिप की। तो वर्शिप ये वर्ड के ज़रिए से ईसाई हजरात अब ये दावा करते हैं कि देखो, लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को वर्शिप किया, लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की और ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको मना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई दावा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वर्शिप जो वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश का, क्या हकीकत में वर्शिप हमेशा इबादत के लिए लिया जाता है? और जब हम डिक्शनरी का हवाला देखते हैं, डिक्शनरी का सहारा लेते हैं, तो हमें मालूम होता है कि वर्शिप सिर्फ इबादत के लिए नहीं, सिर्फ परस्तिश के लिए नहीं, बल्कि डिवोशन के लिए, इज़्ज़त के लिए, ओबीसेंस के लिए और अक़ीदत के साथ किसी के साथ में पेश आना, उसको भी वर्शिप कहते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में। तो इस तरीके से वर्शिप का सिलेक्टिव मीनिंग कि वही परस्तिश का मीनिंग लेना, ये बिल्कुल कहीं से जायज़ नहीं और ठीक मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर वो बज़िद हों कि वर्शिप से हम परस्तिशी का मीनिंग लेंगे और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत की, इस तरीके से बाइबल में दूसरी जगहों पर भी देखें कि इस तरीके से और लोगों के साथ में अगर ऐसा पेश आया है तो क्या उनको खुदा तस्लीम किया गया है? मिसाल के तौर पर एक वाक़या हमको मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट की किताब 1 सैमुअल चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 23-24 के अंदर कि अबीगैल दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करती है और अपनी गधी से उतर करके फ़ौरन दाऊद अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर जाती है और अपने मुंह के बल गिर जाती है। तो क्या इस अमल से जो अबीगैल ने दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया कि अपने आप को पूरे तरीके से झुका दिया, पूरे तरीके से सजदा कर दिया, मुंह के बल गिर पड़ी और उनके पैरों को छू ली, तो इस अमल से क्या हम ये कहेंगे दाऊद अलैहिस्सलाम जिन्होंने मना नहीं किया कि अबीगैल ऐसा मत कर, तो क्या हम इसे तस्लीम करेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम भी खुदाई का दावा कर रहे हैं? हरगिज़ ईसाई हजरात डेविड को, दाऊद अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं तस्लीम करते, ना यही कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदाई दावा किया है। इसी तरीके से हमको और भी मिसालें मिलेंगी, बल्कि जो दूसरी मिसाल थी अंधे की, जॉन की गॉस्पेल 9 नंबर के बाब के अंदर, जिसने भी वर्शिप किया, उस अंधे को जब पहले पूछा जाता है कि उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है जिसने तुझे रोशनी दी है, तो वो अंधा खुद कहता है कि वो तो प्रॉफिट है, ही इज़ ए प्रॉफिट। बताइए, जो शख्स जिसको नबी मानता है उसको वो खुदा समझ करके वर्शिप करने की नौबत कहाँ आती है? फिर उसके बाद में हमको एक और जगह पर बात ये मिलती है कि फिर एक खातून, ये वाक़या है दूसरी जगह जो ओल्ड टेस्टामेंट में 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 37 के अंदर, पूरे बाब के अंदर एक कहानी फिर से आप देखेंगे कि एक अच्छी नेक खातून है जिनको औलाद नहीं होती, एक नबी वक्त का जिसका नाम ईसा है, वो उसको औलाद देता है, लेकिन वो औलाद कुछ दिन के बाद में इंतकाल कर जाता है, और जब इंतकाल कर जाता है तो ये खातून दौड़ी हुई जाती है उस नेक वक्त और नबी के पास में, वक्त का जो नबी है ईसा, उसके पास में जाती है कि ये क्या हो गया है। तो खुद ईसा नबी खुद जाते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जिस कमरे में वो बच्चा मुर्दा पड़ा है, और वहाँ पर वो अपनी प्रेयर के ज़रिए से, प्रार्थनाओं के ज़रिए से और दुआओं के ज़रिए से वो उस बच्चे को ज़िंदगी बख्शते हैं और ज़िंदा हो जाता है। ये मौजज़ा देखकर वो खातून जिसकी औलाद ज़िंदा हो गई, वो बहुत खुश होती है और उस नबी के पैरों पर गिर जाती है
ज़मीन से सजदा करने लगती है और उस नबी के पैरों पर गिर जाती है, तो क्या इससे हम ये दलील लेंगे कि ईसा जिसने ये तस्लीम किया और जिसने मना नहीं किया उस औरत को कि वो उसके पैर पर ना गिरे, तो क्या हम इससे ये तस्लीम करेंगे कि ईसा उस नबी ने ये दावा किया कि वो खुदा है? और ईसाई हजरात हरगिज़ ईसा नबी को खुदा तस्लीम नहीं करते। इसी तरीके से हमको एक और वाक़या मिलता है जेनेसिस के बाब के अंदर, बाब नंबर 50 और वर्स नंबर 18 के अंदर, कि जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाते हैं, सजदा करते हैं। तो क्या फिर इससे भी हम ये कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुदा कहा? क्या उनको खुदा समझ करके उनके भाइयों ने सजदा किया? हरगिज़ नहीं। तो हरगिज़ ईसाई हजरात ये नहीं कहेंगे कि ये सारे हजरात जिनके सामने लोगों ने झुक करके ज़मीन पर गिर करके उनको इज़्ज़त बख्शी, वो सारे हजरात खुदा हैं। तो ये कहना कि वर्शिप से ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई दावा कर रहे हैं, तो ये हरगिज़ बात दुरुस्त नहीं होगी और इससे हम हरगिज़ ये तस्लीम नहीं करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई दावा कर रहे हैं। उसी तरीके से ईसाई हजरात दूसरी एक दलील पेश करते हैं कि जिसके ज़रिए से वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, और वो दलील वो ये है कि जगह जगह ईसा अलैहिस्सलाम को लॉर्ड कह करके पुकारा गया है। अब लॉर्ड कह के पुकारे जाने से ईसाई हजरात कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उसको मना नहीं करते, उसको तस्लीम करते हैं, अपने आप को लॉर्ड कहलवाना वो तस्लीम करते हैं। तो इससे वो दावा पकड़ते हैं, इससे वो दलील पकड़ते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा साबित कर रहे हैं, खुदाई दावा कर रहे हैं। फिर मैं एक बार कहूँगा कि अगर ऐसा ही है तो क्या दूसरे हजरात नहीं हैं बाइबल के अंदर जिनको लॉर्ड कहा गया है? ऐसे हमको कई वाक़े, कई जगहों पर यह बात मिलेगी कि दूसरों को भी लॉर्ड से खिताब किया गया है। लॉर्ड के माने रब के हैं, लॉर्ड के माने बड़ा मालिक के हैं, इस तरीके से उसका मतलब लिया जा सकता है। लेकिन अगर लॉर्ड से ईसा अलैहिस्सलाम को अगर किसी ने कहा लॉर्ड तो वो खुदा हो जाते हैं, तो वो सारे हजरात भी लॉर्ड कहने से खुदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जेनेसिस के बाब के अंदर 18 नंबर के बाब वर्स नंबर 12 नंबर के वर्स के अंदर, बल्कि पूरे बाब के अंदर पूरा वाक़या आप पढ़ेंगे, जब फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और एक बशारत देते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि तेरी बीवी जो अभी बूढ़ी हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद उसको लड़का होगा, उसको बच्चा पैदा होगा। ये खबर सुन करके सारा वो खुश हो जाती हैं और ताज्जुब में पड़ जाती हैं कि ये कैसी बात है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, इस कमज़ोर उम्र में, इस बुढ़ापे में क्या खुशी फिर से लौटेगी? और जबकि मेरा लॉर्ड वो भी बूढ़ा हो गया है। अब ये लॉर्ड जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, सारा इब्राहिम अपने शौहर के लिए इस्तेमाल करती है कि जब मेरा लॉर्ड वो भी बूढ़ा हो गया है। तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सारा जब लॉर्ड कह के पुकारती हैं, तो क्या ईसाई हजरात ये कहेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खुदा हो गए? हरगिज़ नहीं, ऐसा तस्लीम नहीं कर सकते। उसी तरीके से अबीगैल जिसका वाक़या हमने देखा 1 सैमुएल चैप्टर 25 वर्स नंबर 23-24 के अंदर, 24 नंबर के वर्स के अंदर ये बात मिलती है कि अबीगैल ने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी लॉर्ड कहा। तो क्या लॉर्ड कहने से दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं? उसी तरीके से हम 44 नंबर के बाब जेनेसिस जो ओल्ड टेस्टामेंट की किताब है 20 नंबर के वर्स के अंदर वो पूरा वाक़या जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के ज़रिए से होता है, और पूरा वाक़या जो कुरान के अंदर भी मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास रखने के लिए जो हीला अख्तियार करते हैं और अपने एक छोटे भाई को वो अपने पास रख लेते हैं उस हीले के ज़रिए से। तो बाकी सारे भाई जो उनके साथ होते हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और गुजारिश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे भाई को वापस लौटा दो। तो इस गिड़गिड़ाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को लॉर्ड कई बार कहते हैं। तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को बार बार लॉर्ड कहने से यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं। तो इस तरीके से बाइबल में कई जगहों पर हमको मिलेगा कि मुख्तलिफ़ लोगों को लॉर्ड कह के पुकारा गया है। तो लॉर्ड कह के पुकारने से
कोई खुदा नहीं हो जाता। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम को लॉर्ड कह के पुकारा गया है इसलिए वो खुदा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं होगी, सरासर गलत बात है। तो फिर मैं एक बार कहूँगा, आखिर क्यों फिर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं? फिर हमारी बात कि लॉर्ड कहने से क्या कोई शख्स खुदा हो जाता है? तो हमने देखा कई लोगों को जब लॉर्ड कहा गया तो वो खुदा नहीं होते। एक और मिसाल उनमें ले लें कि जेनेसिस चैप्टर नंबर 32 32 नंबर के बाब और 4 नंबर के वर्स के अंदर है कि याकूब अलैहिस्सलाम जेकब ईसा को दूसरे एक नबी को लॉर्ड कह कर के पुकारते हैं, लॉर्ड कह कर के कहते हैं। तो लॉर्ड कहने से ना ईसा खुदा हो जाते हैं, लॉर्ड कहने से ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं, लॉर्ड कहने से ना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं, लॉर्ड कहने से ना दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं। तो जब ये सारे हजरात लॉर्ड कहने से खुदा नहीं होते तो ईसा अलैहिस्सलाम को अगर लॉर्ड कह के कोई पुकारता है तो खुदा कैसे हो जाएंगे? तो हरगिज़ हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कभी खुदा कहा है। मैं बार बार यही कहूँगा, फिर क्यों ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं? एक और दलील जो ये पेश करते हैं वो इज़ाया चैप्टर नंबर 7 7 नंबर के बाब और 14 नंबर के वर्स के अंदर है, जहाँ पर ये बात का जिक्र है कि therefore there shall be a sign given unto it, कि एक निशानी दी जाएगी, and a virgin shall conceive, कि कुंवारी हमल से ठहरेगी, unto her child will be born, और एक लड़का पैदा होगा, and he shall be called Emmanuel। अब ये जो वर्स है जिसके अंदर ये पेशन गोई के तौर पर बताया जाता है कि एक निशानी दी जाएगी और एक कुंवारी जिसने अभी शादी नहीं की है वो बच्चा जनेगी और उसके पेट में हमल ठहरेगा और वो बच्चा जनेगी और फिर उसके बाद में उस बच्चे को इमैनुअल कह कर के पुकारा जाएगा। अब ईसाई हजरात इसे ये दलील देते हैं कि देखिए यहाँ पर एक पेशन गोई है कि ये शख्स जो पैदा होगा एक कुंवारी को वो खुदा होगा, वो खुदाई दावा करेगा, उसको खुदा कह कर के पुकारेंगे लोग। क्योंकि इमैनुअल का मतलब जो देते हैं उसका मतलब ये होता है गॉड विथ अस, खुदा हमारे साथ। इमैनुअल का मतलब गॉड विथ अस, खुदा हमारे साथ। अब हम एक एक बात को इस वर्स के अंदर जो मौजूद है उसको हम देखेंगे। पहली बात तो ये कि निशानी दी जाएगी कि एक कुंवारी को हमल ठहरेगा। अब जो वर्ड कुंवारी के लिए इस्तेमाल हुआ है इज़ाया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14, हिब्रू वर्ड वो इस्तेमाल है अल्मा। अल्मा जो हिब्रू वर्ड है उसका कतई मतलब कुंवारी नहीं होता है। उसका मतलब हिब्रू में एक यंग लड़की जिसकी उम्र शादी की है, उसका कतई ये ज़रूरी नहीं कि वो कुंवारी हो, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन जो दूसरा वर्ड है कुंवारी के लिए हिब्रू के अंदर वो है बैतुल्ला। अब बैतुल्ला अगर वर्ड होता इज़ाया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 के अंदर तो उसका तर्जमा अगर कुंवारी ही करते तो ये दुरुस्त था, लेकिन बैतुल्ला ये वर्ड नहीं है। जो वर्ड ग्रीक के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हैं उस वर्ड का मीनिंग हम कह सकते हैं कि कुंवारी भी ले सकते हैं और मैरिजेबल एज शादी की उम्र का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रीक वर्ड है उसको उसके दो मीनिंग में से एक ही मीनिंग को अपना लेना और सिलेक्टिव चूज करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनली जब हिब्रू वर्ड के अंदर दो मुख्तलिफ वर्ड हैं कुंवारी के लिए और शादी की उम्र के लिए, और वो वर्ड जो है अल्मा इस्तेमाल किया गया है कि शादी की उम्र वाला, तो उसका तर्जमा भी हमको शादी की उम्र का करना चाहिए, ना कि कुंवारी का करना चाहिए। तो ये सही तर्जुमा नहीं होगा इज़ाया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 का, जिसके अंदर ये जिक्र है वर्जिन शल कंसीव के एक कुंवारी हमल से ठहरेगी। तो कुंवारी का लफ्ज़ ये इस्तेमाल करना इस वर्स के अंदर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इसी कुंवारी से वो मरियम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम भी कुंवारी थी, और हम इसको तस्लीम करते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम कुंवारी ही थी और ईसा अलैहिस्सलाम उनको पैदा हुए।
ये एक और अलग बात होगी। लेकिन यहाँ इस इज़ाया चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 के अंदर क्या ये प्रोफेसी, क्या ये पेशन गोई ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर हम बहस कर रहे हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल नहीं है, बल्कि बिब्लिकल स्कॉलर्स जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये प्रोफेसी, ये पेशन गोई जो इज़ाया के दूसरे या तीसरे बेटे के लिए कही गई है, ना कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कही गई है। तो पहली बात तो ये कि कुंवारी वर्ड इसमें नहीं है। दूसरी बात जो है कि ही विल बी कॉल्ड इमैनुअल, गॉड विथ अस। तो हम ये पूछेंगे, क्या ईसा अलैहिस्सलाम को कभी भी उनकी ज़िंदगी में किसी ने भी इमैनुअल कह करके पुकारा है? अब हम पूरी बाइबल छान डालें, पूरा वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम का पढ़ डालें, कहीं पर भी हमको ये नहीं मिलता एक भी शख्स ने ईसा अलैहिस्सलाम को इमैनुअल कह करके पुकारा हो, कहीं पर भी नहीं। जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो नाम रखा गया बाइबल से हमको मालूम है कि जीसस रखा गया, तो ईसा अलैहिस्सलाम को कहीं पर इमैनुअल नहीं कहा गया। इमैनुअल का मतलब गॉड विथ अस, कि ही शैल बी कॉल्ड इमैनुअल, कि उसको इमैनुअल कह के पुकारा जाएगा, गॉड विथ अस। किसी को गॉड विथ अस बोलना और किसी को कहना कि उसका नाम गॉड विथ अस होगा, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसी तरीके से एल जो वर्ड इस्तेमाल होता है हिब्रू के अंदर गॉड के लिए, एल जो है बहुत नामों के साथ में जुड़ा है। जैसे इश्माइल, सुनने वाला, इश्माइल मतलब गॉड का सुनने वाला, गॉड हियर्स, तो क्या इश्माइल अलैहिस्सलाम को हम कहेंगे कि वो खुदा है? इसी तरीके से एक नबी याकूब अलैहिस्सलाम जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स नंबर 30 के अंदर एक जगह को पेनियल, फेस ऑफ गॉड पुकारते हैं, तो क्या उस जगह को खुदा तस्लीम कर लेंगे? तो ये हरगिज़ हम नहीं मान सकते कि सिर्फ पेनियल या इश्माइल या इस तरीके से एल नाम आ जाए या इमैनुअल नाम आ जाए किसी के लिए तो हम उसको खुदा मान लें। तो ये सारी दलीलें जो हम देखें कि क्या वर्शिप कहने से खुदा हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या लॉर्ड कहने से खुदा हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या एल लगाने से, इमैनुअल लगाने से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हो जाते हैं? तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा, ईसाई फिर क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं? मैं अपनी बात उसी आयत से ख़त्म करता हूँ जिसकी तिलावत मैंने शुरू में की। ये सूरतुल आल इमरान 3 नंबर की सूरत और 64 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो हम में और आप में एक सा है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करें, वला नुशरिका बिही शैअन, और उसके साथ में किसी को शरीक न ठहराएं, वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम में आपस में किसी को रब का दर्जा ना दें। फ़इन तवल्लौ, अगर वो फिर से मुड़ जाएं, फ़क़ूलू अशहदू, तो आप गवाह रहो, बि अन्ना मुस्लिमून, कि हम मुस्लिम हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हमारा मौज़ू फिर एक बार कि ईसाई फिर क्यों ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। और हमने पिछले प्रोग्राम्स में कई एक दलीलें उनकी देखी जिनके ज़रिए से वो ये कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन हम एक एक करके उसको एनालाइज़ कर चुके कि उनसे ये कतई साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई दावा कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और आम दलील और पेशन गोई जो ईसाई ये पेश करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने में, वो इज़ाया की फिर एक वर्स, इज़ाया चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6 है। इज़ाया चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 6 के अंदर एक पेशन गोई कही जाती है कि अनटू अस ए चाइल्ड इज़ गिवन, अनटू अस ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, द गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर, द वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। अब ये जो पेशन गोई
इफ वर्फ के अंदर मिलती है उसको अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में देखें तो कई एक बात इसमें से निकलती है कि अनटू अस ए चाइल्ड इज बॉर्न, कि एक बेटा दिया जाएगा, एक बच्चा पैदा होगा जो वंडरफुल काउंसलर होगा, जिसके कंधे के ऊपर हुकूमत का बोझ डाला जाएगा। वो माइटी गॉड होगा, एवरलास्टिंग फादर होगा जो हमेशा हमेशा रहेगा, प्रिंस ऑफ पीस जो अमन का पैगाम, अमन का प्रिंस होगा। अब इन बातों से ईसाई ये कहना चाहते हैं कि ये पेशन गोई ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है कि वो खुदा हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे क्या वाकई इस वर्स के ज़रिए से, इस पेशन गोई के ज़रिए से ये नतीजा निकलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो पहली बात यह है कि एक बेटा दिया जाएगा, एक बच्चा पैदा होगा, उसके कंधे पर हुकूमत का बोझ डाला जाएगा। अपॉन हिज शोल्डर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम विल बी गिवन। उसके कंधे पर हुकूमत करने का बोझ डाला जाएगा। अगर हम इसको ईसा अलैहिस्सलाम के लिए समझते हैं तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमको ये मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कभी इस बात के कोशा थे कि वो बादशाहत करें, कि वो हुकूमत चलाएं? तो हमको ये मालूम होगा उनकी ज़िंदगी से कि कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने बादशाहत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए कभी कोशिश नहीं की। कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम ने बादशाहत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि इसके बरखिलाफ जॉन की गॉस्पल 18 नंबर के बाब और 36 नंबर की आयत में हमको ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात मिलती है कि माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मेरी बादशाहत इस दुनिया में नहीं है। माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात भी मिलती है मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 21 के अंदर कि ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से ये कहते हुए मिलते हैं कि रेंडर अनटू सीज़र व्हाट बिलोंग्स टू सीज़र, व्हाट इज सीज़र्स, कि सीज़र जो बादशाह है उसको वो दो जो उसका है, एंड रेंडर अनटू गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, और गॉड को उतना दो जो गॉड के लिए है। तो इस तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात मिलती है तो हम कैसे ये तस्लीम कर सकते हैं कि हुकूमत का बोझ उनके कंधों पर दिया गया है। तो सबसे पहली बात जो इस पेशन गोई में है कि हुकूमत का बोझ उस पर डाला जाएगा, उस बच्चे पर डाला जाएगा, ये तो हरगिज़ फुलफिल नहीं होती, ये बात उनसे मेल नहीं खाती। दूसरी बात, वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर के एक बहुत ही अच्छा मोहसिन, एक बहुत ही अच्छा शख्स जो बात को समझा सके, तो ये कोई बात यूनिक बात नहीं है कि जिससे ये समझा जाए कि जो भी ऐसा शख्स होगा वो खुदा है, तो ये कोई दलील की बात नहीं हो सकती। लेकिन जो दूसरी बात है माइटी गॉड, ये एक बहुत अहम जुमला निकलता है इसमें, माइटी गॉड का। तो अगर ये बच्चा जो पैदा हुआ है, जो होने वाला है, माइटी गॉड है, तब तो ये बात समझ में आती है कि ये बच्चा खुदा है। अब हम इसको भी तजविया करें तो मालूम होगा कि यहाँ पर जो वर्ड माइटी इस्तेमाल हुआ है, गौर करें कि माइटी इस्तेमाल हुआ है, ऑलमाइटी नहीं इस्तेमाल हुआ है। ऑलमाइटी वर्ड हम खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइटी वर्ड हम लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो ताकतवर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, उसको माइटी बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस वर्स के अंदर ऑलमाइटी वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड गॉड ऑलमाइटी के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह बारी ताला के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि वर्ड माइटी इस्तेमाल हुआ है जो उससे कमतर है। हिब्रू के अंदर हम इसको अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको ये दलील मिलती है कि जो ऑलमाइटी के लिए, अल्लाह के लिए जो ऑलमाइटी वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए वर्ड है शद्दाय, लेकिन जो माइटी के लिए वर्ड हिब्रू में इस्तेमाल होता है वो है गिब्बोर। तो वर्ड गिब्बोर इस्तेमाल हुआ है, शद्दाय इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि ये गॉड ऑलमाइटी के लिए नहीं है, बल्कि
वो शख्स जो माइटी है, जिसके पास ताकत है, जो मजबूत है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी दलील या इशारा हमको मिलता है कि ये गॉड के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी शख्स जो ताकतवर है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जुमला जो बनता है माइटी गॉड, तो ये बहुतों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम और ताज्जुब में डालने वाली बात होगी कि गॉड का सीधे सीधे इस्तेमाल हो गया है तो वो बच्चा यकीनन गॉड ही होगा, ये पेशन गोई गॉड के लिए ही है। लेकिन हम जब बाइबल को पढ़ते हैं और जो भी शख्स बाइबल से करीब है वो बखूबी जानता है कि गॉड वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है बाइबल में वो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक्सोडस चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 1 में है कि मूसा अलैहिस्सलाम को गॉड कहा गया है। मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस वाज मेड गॉड टू फेरो, मूसा अलैहिस्सलाम को गॉड बना करके फेरो के सामने भेजा गया है। अब हरगिज़ ये गॉड जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है उसे हम हरगिज़ ये नहीं समझ सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदाई दावा कर रहे हैं या मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा जा रहा है। उसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट की किताब 82 साम 82 नंबर के बाब और 6 नंबर के वर्स के अंदर है कि या गॉड्स, कि तुम सब खुदा हो। यहाँ पर भी जो बात मिलती है कि वो खुदा है तो हरगिज़ इसे ये तस्लीम नहीं किया जाएगा, वो सारों को खुदा कहा जा रहा है। उसी तरीके से न्यू टेस्टामेंट की किताब 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 4 के अंदर है दैट डेविल इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि शैतान इस दुनिया का खुदा है। तो क्या हम शैतान के लिए जो वर्ड गॉड इस्तेमाल हुआ है कि शैतान खुदा है, तो क्या हम शैतान को खुदा तस्लीम करेंगे? तो गॉड वर्ड बाइबल के अंदर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर भी हम, ये ज़रूरी नहीं है कि माइटी गॉड अगर इस्तेमाल हुआ है तो ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो माइटी गॉड है, खुदा है, हरगिज़ नहीं। बल्कि हो सकता है वो नबी हो सकता है नेक बख्त हो सकता है मजबूत शख्सियत हो, ये मुख्तलिफ माने हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो बातें यहाँ इस पेशन गोई में मिलती है वो ज़रूरी नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए या खुदाई दावा के लिए वो फिट बैठती हो। अब दूसरी बात, एवरलास्टिंग फादर। एवरलास्टिंग के माने जो आम तौर पर होता है वो हमेशा हमेश रहने वाला। अब जाहिर है हमेशा हमेश रहने वाला एक ही शख्स है, वो खुदा बारी ताला है। अब ये एवरलास्टिंग भी अगर हम बाइबल के दूसरे औराकों में देखें तो हमको मिलेगा कि ये भी बात जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी कि एवरलास्टिंग का माने एवरलास्टिंग ही लिया जाए, हमेशा हमेश के लिए लिया जाए। क्योंकि एज़ेकियल एक बुक है, एक किताब है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 25 के अंदर, जहाँ पर यह जिक्र मिलता है कि डेविड हिज किंगडम विल बी फॉर एवर एंड एवर, कि दाऊद उसकी बादशाहत हमेशा हमेश के लिए रहेगी। अब जाहिर है हमेशा हमेश का वर्ड इस्तेमाल करने से दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत हमेशा हमेश के लिए नहीं है। उसी तरीके से और एक जगह पर साम्स चैप्टर नंबर 21 वर्सेस 1 to 4 के अंदर ये कहा गया है कि फला फला बादशाह उसकी बादशाहत और उसके अच्छे दिन और खुशी के दिन हमेशा हमेश रहेंगे। अब जाहिर है किसी भी बादशाह के बारे में अगर बाइबल में ये जिक्र मिला है कि उसकी खुशी और उसकी बादशाहत हमेशा हमेश के लिए रहेगी, तो वो क्या हमेशा हमेश के लिए वाकई है? नहीं, ये फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हमेश के लिए ही इस्तेमाल हो। तो उसी तरीके से अगर एवरलास्टिंग फादर इस्तेमाल हुआ है इस प्रोफेसी के अंदर, तो ज़रूरी नहीं कि ये खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा जुमला जो इसके अंदर है एवरलास्टिंग फादर, के फादर है। फादर जब किसी को कहा जाता है तो उससे ईसाई हजरात ये कहते हैं कि फ़ादर जब बोल दिया जाए तो ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि फ़ादर जब भी बोला जाए तो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी हमको दूसरी मिसालों से बात मिलती है। मिसाल के तौर पर जेनेसिस चैप्टर नंबर 45 वर्स नंबर 8 के अंदर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़िरौन के लिए, फ़ेरो के लिए, वक्त के बादशाह के लिए, उस वक्त जो बादशाह था उसके लिए वो फादर के जैसा है, बाप जैसा है। तो क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम
जो बाप जैसा है फ़ेरो के लिए, बादशाह के लिए, तो क्या वो खुदा बन जाएंगे? उसी तरीके से जॉब चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 16 में है, 29 नंबर के बाब और 16 नंबर के वर्स के अंदर है कि जॉब अय्यूब अलैहिस्सलाम वो ज़रूरतमंद, जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनके फादर हैं, उनके बाप हैं। तो क्या फादर बोलने से अय्यूब अलैहिस्सलाम अब खुदा बन जाते हैं? तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोफेसी जिसके अंदर कि unto us a child is given, unto us a child is born, mighty God, wonderful counselor, the government will be on his shoulder, बादशाहत, हुकूमत का बोझ उसके कंधे पर दिया जाएगा। ये सारी दलीलें जो मिलती हैं, एवरलास्टिंग फादर, वंडरफुल काउंसलर, ये सारी बातें ज़रूरी नहीं कि खुदाई दावा के लिए, किसी शख्स के खुदा होने के लिए कही जा रही हैं। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई यहाँ पर है, हरगिज़ हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। फिर एक बार मैं कहूँगा कि फिर क्यों ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। और एक हम दलील देखते हैं जो एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है ईसाई हजरात के नज़दीक, और वो है अक़ीदे तस्लीस, ट्रिनिटी। ईसाई हजरात बड़ी अजीब व गरीब नज़रिया रखते हैं कि खुदा तो एक है, गॉड इज़ वन बट थ्री। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ही ब्रेथ के अंदर, एक ही सांस में वो ये कहते हैं कि खुदा एक है लेकिन तीन, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट। और ये तस्लीफ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने बार बार रद्द किया है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि ये अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन यहाँ हम एक और बात की तरफ आएंगे जिससे वो बिब्लिकल हवाला देते हैं, बाइबल की एक वर्स को पेश करते हैं जहाँ से वो साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा कहते हैं, कि ईसा अलैहिस्सलाम अक़ीदा तस्लीफ, अक़ीदा ट्रिनिटी का जिक्र करते हैं, और ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से वजूद में आता है। और ये मैथ्यू की गॉस्पल है जहाँ से वो ये दलील पकड़ते हैं। मैथ्यू बाब नंबर 28 वर्स नंबर 19 है, जिसमें ये जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हुए मिलते हैं डिसाइपल्स को, Therefore go ye preach and teach all nations and baptize in the name of God and of the Son and of the Holy Spirit। अब यहाँ पर जो तीनों बातें मिलती हैं कि बैप्टाइज करो इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट, तो ये दलील ईसाई पेश करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये बात ट्रिनिटी की, तस्लीफ की मिलती है कि खुदा खुदा तो है, बेटा भी खुदा और होली स्पिरिट भी खुदा है, होली गोस्ट भी खुदा है। तो ये दलील ईसाई हजरात पेश करते हैं ट्रिनिटी के लिए, मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19। लेकिन अगर हम इसको फिर एनालाइज करें और इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो हमको एक एक बात मालूम होगी कि ये बात जो ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि बैप्टाइज करो और लोगों को प्रचार करो, टीच ऑल नेशंस इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ होली सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट, तो कहाँ तक ये बात दुरुस्त है? यही एक बात जिसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है, एक बहुत बड़ा पैगाम कहा जाता है, ये मार्क की गॉस्पल के अंदर भी है। ये बात जो है मैथ्यू की गॉस्पल के अंदर है, लेकिन मार्क में भी ये बात कही जाती है कि गो एंड प्रीच ऑल नेशंस एंड टीच द होल वर्ल्ड। ये गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 15 के अंदर है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर ये फ्रेज नहीं मिलता कि गो एंड बैप्टाइज इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट, ये जुमले नहीं मिलते। तो बात यह है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने वाकई ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट, तो वो बात मार्क की गॉस्पल के अंदर बाब नंबर 16 और वर्स नंबर 15 के अंदर क्यों नहीं मिलती? तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल बात होगी, एक नुक्ता होगा कि आखिर वही सेम बात यहाँ पर क्यों नहीं मिलती जब दोनों गॉस्पल ऑथर्स उसी को नकल कर रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये पैगाम जो ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि जाओ और पूरे नेशंस को टीच करो, प्रीच करो इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट, क्या ये पैगाम को हवारी डिसाइपल्स अपनाते हैं? तो हम देखेंगे कि एक्ट्स के किताब के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट
की किताब है जो गॉस्पेल्स के बाद में उसका जिक्र है, एक्ट्स। इस किताब के अंदर बहुत से हवारी, बहुत से डिसाइपल्स लोगों को बैप्टाइज करते हुए मिलते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि बैप्टाइज का मतलब ये है कि जिसके ज़रिए से गैर ईसाई को ईसाई में तब्दील किया जाता है। तो डिसाइपल्स जो हैं लोगों को बैप्टाइज करते हुए मिलते हैं, लेकिन कहीं पर भी डिसाइपल्स ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते कि मैं बैप्टाइज करता हूँ इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन एंड इन द नेम ऑफ होली गोस्ट। कहीं पर भी ये जुमले नहीं मिलते। मिसाल के तौर पर एक्ट्स की किताब चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38 के अंदर डिसाइपल्स बैप्टाइज करते हैं, लेकिन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस करते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट ऐसा नहीं करते। उसी तरीके से एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16 में भी उसी तरीके से बैप्टाइज करते हैं डिसाइपल्स, लेकिन ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट। फिर एक मरतबा और एक हवाला देता हूँ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 48 के अंदर कि दे बैप्टाइज्ड ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। फिर एक मरतबा मैं कहूँगा कि यहाँ पर वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते कि इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ द सन, इन द नेम ऑफ होली गोस्ट। तो ये पैगाम अगर आप ट्रिनिटी के लिए ले रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया था कि इन तीनों नाम के ज़रिए से लोगों को बैप्टाइज किया जाए, तो हवारियों ने, डिसाइपल्स ने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या डिसाइपल्स ने नहीं अपनाया? सवाल ये पैदा होता है कि क्या सचमुच में ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा पैगाम दिया था? फिर उसके बाद में एक कमेंट्री है बाइबल की, पीक्स कमेंट्री, हवाला 1919 के अंदर ये मिलता है, जिसके अंदर जिक्र मिलता है कि अर्ली चर्चेस, शुरू के ईसाई हजरात रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस पैगाम को नहीं अपनाया और लोगों को बैप्टाइज नहीं किया कि इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ होली सन, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। कभी भी ऐसा बैप्टाइज नहीं किया, बल्कि ये जो नई चीज़ है 3 नामों के ज़रिए से बैप्टाइज करना, ये बाद की देन है। ये कभी भी शुरुआत में जो ईसाई हजरात, ईसाई चर्च ने अपनाया नहीं है। फिर एक दलील इसकी रद्द में मैं ये कहूँगा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का ये पैगाम था कि सारे इंसानियत को, सारे नेशंस को पैगाम पहुँचाया जाए, जबकि इस्लाम में भी और कुरान में भी इसका जिक्र मिलता है कि सारे नबी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए वो उनके कौमों के लिए ही आए, सारे इंसानियत के लिए नहीं आए। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगंबर, ये नबी सारी इंसानियत के लिए हैं। इससे पहले जितने भी नबी आए वो उन्हीं के कौमों के लिए आए, सबके लिए नहीं आए थे, सारी इंसानियत के लिए नहीं आए थे। लेकिन अगर इस वर्स के ज़रिए से जिससे वो ट्रिनिटी को साबित करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये पैगाम सारी इंसानियत के लिए दिया गया था और ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को, डिसाइपल्स को सारे इंसानियत के लिए पैगाम को पहुंचाने के लिए कहा था, तो मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 16 ऑनवर्ड्स कि एक अमीर आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के पास में आता है और कहता है कि गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग शैल आई डू टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, कि ये अच्छे आदमी, ये अच्छे गुरु, क्या अच्छे काम करूं कि ताकि मैं जन्नत में, इटर्नल किंगडम में जाऊं। ईसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हैं कि वाई कॉलफ दाउ मी गुड, मुझे अच्छा क्यों कहता है? देयर इज़ नो गुड एक्सेप्ट वन एंड दैट इज़ गॉड, कि कोई भी गुड नहीं है, सिर्फ एक है, वो खुदा है। लेकिन बात को कम करते हुए मैं कहूँगा कि आगे चलते हुए जब वो अमीर आदमी है वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानता, पूरी तफसील ये है कि वो शख्स पूछता है कि क्या अच्छे काम करूं, और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये सारे कमांडमेंट्स को पूरा करो। वो कहता है कि मैं ये सारे कमांडमेंट्स तो पूरा करते आया हूं। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुमको परफेक्ट होना है तो फिर तुम सारी अपनी चीज़ों को बेच करके, ख़त्म करके मुझको फॉलो करो। तो वो शख्स इस मौके के ऊपर, अमीर आदमी, वो हिचकिचाता है और वो ऐसा नहीं करता और चला जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है अमीर आदमियों के लिए कि वो जन्नत में जाएं। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ रिच पर्सन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। इट इज़ ईजियर फॉर अ कैमल टू पास थ्रू एन आई ऑफ अ नीडल देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। उस वक्त हवारी डिसाइपल्स जो मौजूद होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इतना मुश्किल है जन्नत में जाना तो ए मास्टर, हम सबका क्या होगा? वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स नंबर 28 के अंदर कहते हैं कि इन द रीजनरेशन, आखरत के अंदर जब सन ऑफ मैन जीसस क्राइस्ट अपने आप को कहते हैं कि वो जी उठेगा और उसके साथ में बाकी हवारी भी, डिसाइपल्स भी जी उठेंगे,
और ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ मैन विल सिट ऑन द थ्रोन ऑफ ग्लोरी, वो अपने एक तख्त के ऊपर बैठेंगे और बाकी डिसाइपल्स भी थ्रोन के ऊपर बैठेंगे और सारे बनी इस्राइल के ट्राइब्स को जज करेंगे। अब मैं एक दलील और इशारा और एक मंतिक यहाँ से पकड़ता हूँ कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम सारी इंसानियत के लिए था, अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने डिसाइपल्स को ये पैगाम दिया था कि सारी इंसानियत को ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाया जाए, तो आखिरत के अंदर ये जुमले कहाँ से आएंगे कि डिसाइपल्स जो हैं सिर्फ बनी इस्राइल यहूदियों के ट्राइब्स को ही जज करेंगे और सारी इंसानियत का वहाँ जिक्र नहीं होता। तो फिर एक बार हमको मालूम हुआ कि इस तरीके से ये बात जो कही जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी इंसानियत को पैगाम देने के लिए कहा था, ये बात दुरुस्त नहीं है। और तहकीक से ये मालूम हुई है कि मैथ्यू की ये जो एडिशन है, ये जो पार्ट है जिसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम ये पैगाम देते हुए मिलते हैं कि जाओ और प्रीच करो सारे नेशंस को, ये पार्ट जो है वो एडिशन है, इंटरपोलेशन है, जोड़ा गया है बाइबल की किताबों में, वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं है। मैं अपनी बात उन्हीं आयतों से ख़त्म करता हूँ जो सूरतुल इखलास 112 नंबर की सूरे और 104 नंबर की आयतें हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लम यलिद वलम यूलद, वो न जनता है न जना हुआ है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।